अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नए ढंग और कुछ नए तरीके से अरबी बोलना, ताकि आप आसानी से और बहुत जल्द अरबी बोलना सीख जाएं। हमारा ये तरीका कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है तुम या फिर आप। तुम या फिर आप को अरबी में कहते हैं अंता। अंता यानी कि तुम या फिर आप। तुमसे को अरबी में बोलते हैं मिन अंता। मिन अंता यानी कि तुमसे। मिन अरबी में से को कहते हैं, और अंता अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं तुम, तो तुम को अरबी में कहते हैं अंता। तुमसे, तो तुमसे को अरबी में कहते हैं मिन अंता। तुमसे काम है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुमसे काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन अंता फी शुगुल, यानी कि तुमसे काम है। मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं, और फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुमसे काम है, तो अरबी में बोलेंगे मिन अंता फी शुगुल, मुझे तुमसे काम है। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह से बोलना हो कि मुझे तुमसे काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंता फी शुगुल, यानी कि मुझे तुमसे काम है। अना अरबी में मैं, मुझे को कहते हैं। मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं, और फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे तुमसे काम है, उसी को अरबी में बोलेंगे आना मिन अंता फी शुगुल। मैं या फिर मुझे। मैं या फिर मुझे को अरबी में बोलते हैं आना। आना यानी कि मैं या फिर मुझे। मुझसे को अरबी में बोलते हैं मिन आना। मिन आना यानी कि मुझसे। मिन अरबी में से को कहते हैं, और अना अरबी में मैं को या फिर मुझे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं मैं, तो मैं को आना, और मुझसे को अरबी में कहेंगे मिन आना। मुझसे क्या काम है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि मुझसे क्या काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन आना एश फी शुगुल, यानी कि मुझसे क्या काम है। मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं, एश अरबी में क्या को, और फी शुगुल का मतलब होता है कि काम है। हिंदी में मुझसे क्या काम है, अरबी में बोलेंगे मिन आना एश फी शुगुल। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह पूछना हो और ये पूछना हो कि मुझसे क्या चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन आना एश इबगा, यानी कि मुझसे क्या चाहिए। मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं, एश अरबी में क्या को, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में जैसे किसी से पूछते हैं कि मुझसे क्या चाहिए, उसी को अरबी में बोलते हैं मिन आना एश इबगा। तुमसे पैसा चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि तुमसे पैसा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन अंता फुलूस इबगा, यानी कि तुमसे पैसा चाहिए। मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में तुमसे पैसा चाहिए, अरबी में बोलेंगे मिन अंता फुलूस इबगा। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो कि मुझे तुमसे पैसा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंता फुलूस इबगा, यानी कि मुझे तुमसे पैसा चाहिए। अना अरबी में मैं और मुझे को, मिन अंता अरबी में तुमसे को, और फुलूस अरबी में पैसे को, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में मुझे तुमसे पैसा चाहिए, अरबी में बोलेंगे आना मिन अंता फुलूस इबगा। तुमसे चाहिए नेट। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि तुमसे चाहिए नेट या फिर तुमसे नेट चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन अंता इबगा शबका, यानी कि तुमसे चाहिए नेट। मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को, और शबका अरबी में नेट को कहते हैं। हिंदी में तुमसे चाहिए नेट, तो अरबी में बोलेंगे मिन अंता इबगा शबका, मुझे तुमसे नेट चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह से पूछना हो कि मुझे तुमसे नेट चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंता इबगा शबका, यानी कि मुझे तुमसे नेट चाहिए। आना अरबी में मैं मुझे को, मिन अंता अरबी में तुमसे को, और इबगा अरबी में चाहिए को, और शबका अरबी में नेट को कहते हैं। हिंदी में मुझे तुमसे नेट चाहिए, अरबी में आना मिन अंता इबगा शबका। मुझे तुमसे जानकारी चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और किसी को ये बताना हो कि मुझे तुमसे जानकारी चाहिए, हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंता मालूमात
इबगा यानी कि मुझे तुमसे जानकारी चाहिए, किसी तरह की भी जानकारी हो। अगर जानकारी चाहिए तो कहेंगे आना मिन अंता मालूमात इबगा, यानी मुझे तुमसे जानकारी चाहिए। अना अरबी में मैं और मुझे को, मिन अंता अरबी में तुमसे को, और मालूमात अरबी में जानकारी को, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में मुझे तुमसे जानकारी चाहिए, अरबी में बोलेंगे आना मिन अंता मालूमात इबगा। मुझे जानकारी चाहिए गाड़ी का, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मुझे जानकारी चाहिए गाड़ी का, यानी कैसे चलाते हैं, किस तरह चलते हैं रोड पे, किसी तरह की भी जानकारी चाहिए, और किसी को बोलना हो कि मुझे जानकारी चाहिए गाड़ी का, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मालूमात इबगा हक सियारा, यानी कि मुझे जानकारी चाहिए गाड़ी का। अना अरबी में मैं और मुझे को कहते हैं, मालूमात अरबी में जानकारी को, इबगा अरबी में चाहिए को, और हक सियारा का मतलब होता है गाड़ी का। हिंदी में हम जैसे किसी से ये कहते हैं, बोलते हैं कि मुझे जानकारी चाहिए गाड़ी का, उसी को अरबी में बोलते हैं अना मालूमात इबगा हक सियारा। मुझे जानकारी चाहिए काम का, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मुझे जानकारी चाहिए काम का, चाहे कोई भी काम हो, अगर पता नहीं है, किसी से मालूम करना है और ये कहना है कि मुझे जानकारी चाहिए काम का, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मालूमात इबगा हक शुगुल, यानी कि मुझे जानकारी चाहिए काम का। अना अरबी में मैं और मुझे को कहते हैं, मालूमात अरबी में जानकारी को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और हक शुगुल का मतलब होता है काम का। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे जानकारी चाहिए काम का, उसी को अरबी में बोलेंगे आना मालूमात इबगा हक शुगुल। मुझे जानकारी चाहिए कंपनी का, अगर हमें अरबी में किसी कंपनी के बारे में किसी से पूछना हो, कोई जानकारी लेनी हो और किसी से ये कहना हो कि मुझे जानकारी चाहिए कंपनी का, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मालूमात इबगा हक शरीका, यानी कि मुझे जानकारी चाहिए कंपनी की, यानी किस टाइप की कंपनी है। आना मालूमात इबगा हक शरीका। अना अरबी में मैं और मुझे को, मालूमात अरबी में जानकारी को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को, और हक शरीका का मतलब होता है कंपनी का। हिंदी में हम बोलेंगे कि मुझे जानकारी चाहिए कंपनी का, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मालूमात इबगा हक शरीका। मुझे जानकारी चाहिए गाड़ी चलाने की, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मुझे जानकारी चाहिए गाड़ी चलाने की, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मालूमात इबगा हक सवागा, यानी कि मुझे जानकारी चाहिए गाड़ी चलाने की। अना अरबी में मैं और मुझे को कहते हैं, मालूमात अरबी में जानकारी को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और हक सवागा का मतलब होता है गाड़ी चलाने का। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे जानकारी चाहिए गाड़ी चलाने का, उसी को अरबी में बोलेंगे आना मालूमात इबगा हक सवागा। मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो, चाहे कोई काम हो, चाहे कोई चीज़ भी हो, अगर नहीं हो सकता, नहीं कर सकते हैं, और उससे कहना हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा यक़दर, यानी कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मा यक़दर अरबी में नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकता को कहते हैं, और यक़दर अरबी में कर सकता हूँ या फिर हो पाएगा को कहते हैं। हिंदी में मुझसे नहीं हो पाएगा अरबी में बोलेंगे आना मा यक़दर, यानी कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैं कर सकता हूँ या फिर मुझसे हो पाएगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यक़दर, यानी कि मुझसे हो पाएगा या फिर मैं कर सकता हूँ। अना अरबी में मैं को और यक़दर अरबी में कर सकता हूँ को कहते हैं। मैं कर सकता हूँ अरबी में बोलेंगे आना यक़दर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अंता तअल्लम, यानी कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आना अंता तअल्लम, अना अरबी में मैं और मुझे को, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, तअल्लम अरबी में सिखाऊंगा या फिर सिखाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अरबी में बोलेंगे आना अंता तअल्लम। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अंता मा तअल्लम, यानी कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अना अरबी में मैं को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, मा अरबी में नहीं को, तअल्लम अरबी में सिखाऊंगा या सिखाने को कहते हैं। हिंदी में मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, अरबी में बोलेंगे आना अंता मा तअल्लम। वह या फिर उसे, वह या फिर उसे को अरबी में बोलते हैं हुआ, हुआ यानी कि वह या फिर उसे, उससे।
اگر ہمیں عربی میں اس سے کہنا ہو تو ہم کہیں گے من ہوا. من ہوا کا مطلب ہوتا ہے اس سے. من عربی میں سے کو، ہوا عربی میں وہ یا پھر اس کو یا پھر اس سے کو کہتے ہیں. ہندی میں وہ کو ہوا کہیں گے، اس سے کو عربی میں کہیں گے من ہوا. اس سے بات کرو، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ اس سے بات کرو، یعنی کوئی اور آدمی ہے، کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بات کرو، تو وہ عربی میں بولے گا من ہوا کلم، یعنی کہ اس سے بات کرو. من ہوا عربی میں اس سے کو کہتے ہیں، کلم عربی میں بات کرو یا پھر بات کرنے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ اس سے بات کرو تو عربی میں بولیں گے من ہوا کلم، اس سے کہو. اگر ہمیں عربی میں کسی سے اس طرح بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ اس سے کہو تو ہم عربی میں بولیں گے من ہوا گل، یعنی کہ اس سے کہو. من ہوا عربی میں اس سے کو کہتے ہیں اور گل عربی میں کہو یا پھر کہنے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ اس سے کہو، اس کو بولو یا اس کو کہو، تو ہم عربی میں بولیں گے من ہوا گل. وہ تمہیں سکھائے گا. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اگلا آدمی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، ہمیں تعلیم کی ضرورت ہو، وہ یہ کہہ رہا ہو کہ وہ تمہیں سکھائے گا، تو وہ عربی میں بولے گا ہوا انت تعلم، یعنی کہ وہ تمہیں سکھائے گا. ہوا انت تعلم، ہوا عربی میں وہ کو، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو، اور تعلم عربی میں سکھائے گا یا پھر سکھانے کو کہتے ہیں. ہندی میں وہ تمہیں سکھائے گا، عربی میں بولیں گے ہوا انت تعلم، وہ تمہیں بتائے گا. اگر ہمیں عربی میں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں بتائے گا تو وہ عربی میں بولے گا ہوا انت علم، یعنی کہ وہ تمہیں بتائے گا. وہ عربی میں وہ کو، انت عربی میں تم، تمہیں کو، علم عربی میں بتائے گا یا پھر بتانے کو کہتے ہیں. ہوا انت علم. میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اگلا آدمی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ عربی میں بولے گا عندنا ما فی وقت، یعنی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، ما فی عربی میں نہیں ہے کو، وقت عربی میں ٹائم کو کہتے ہیں. ہندی میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو عربی میں بولیں گے عندنا ما فی وقت، اس کے پاس ٹائم ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی اور کے بارے میں یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ اس کے پاس ٹائم ہے تو ہم عربی میں بولیں گے عندہا فی وقت، یعنی کہ اس کے پاس ٹائم ہے. عندہا یا پھر عندہوا فی وقت. عندہا یا پھر عندہوا کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس. فی عربی میں ہے کو اور وقت عربی میں ٹائم کو کہتے ہیں. ہندی میں اس کے پاس ٹائم ہے، عربی میں بولیں گے عندہا فی وقت. میں تھوڑا بیزی ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ میں تھوڑا بیزی ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا شوئی مشغول، یعنی کہ میں تھوڑا بیزی ہوں. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، شوئی عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں، مشغول عربی میں بیزی ہوں یا پھر بیزی کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں تھوڑا بیزی ہوں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا شوئی مشغول. وہ بیزی نہیں ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی اور کے بارے میں یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ میں تھوڑا بیزی ہوں لیکن وہ بیزی نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا مشغول معافی، یعنی کہ وہ بیزی نہیں ہے. ہوا مشغول معافی، ہوا عربی میں وہ کا، مشغول عربی میں بیزی کو، اور معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ وہ بیزی نہیں ہے، اسی کو عربی میں بولتے ہیں ہوا مشغول معافی. میں لوں گا پیسے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ میں لوں گا پیسے، یعنی کوئی کام کر رہا ہوں یا تمہیں سکھا رہا ہوں یا کسی چیز کا بھی میں لوں گا پیسے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا شیل فلوس، یعنی کہ میں لوں گا پیسے. یا پھر یہ کہنا ہو کہ مجھے چاہیے پیسے تو کہیں گے انا ابغا فلوس. انا عربی میں کو، شیل عربی میں لوں گا یا لینے کو، فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں. ہندی میں میں لوں گا پیسے، عربی میں بولیں گے انا شیل فلوس. وہ نہیں لے گا پیسے. اگر ہمیں عربی میں کسی اور کے بارے میں، اگلے آدمی کے بارے میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ میں لوں گا پیسے لیکن وہ نہیں لے گا پیسے، تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا ما فی شیل فلوس، یعنی کہ وہ نہیں لے گا پیسے. ہوا ما فی شیل فلوس. ہوا عربی میں وہ کو، ما فی عربی میں نہیں کو، شیل یعنی لے گا، فلوس یعنی کہ پیسہ. ہوا ما فی شیل فلوس یعنی وہ نہیں لے گا پیسہ.
मैं अभी ड्यूटी में हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं अभी ड्यूटी में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन मौजूद दवाम, यानी कि मैं अभी ड्यूटी में हूँ। आना अल-हिन मौजूद दवाम। अना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और मौजूद दवाम का मतलब होता है ड्यूटी में हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी ड्यूटी में हूँ, तो अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन मौजूद दवाम। वह अभी रूम पर है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं अभी ड्यूटी में हूँ लेकिन वह अभी रूम पर है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुवा अल-हिन गुरफा मौजूद, या फिर हुवा अल-हिन मौजूद गुरफा, यानी कि वह अभी रूम पर है। हुवा अरबी में वह को, अल-हिन अरबी में अभी को, और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं, और मौजूद अरबी में हूँ या फिर है को कहते हैं। गुरफा मौजूद का मतलब होता है कि रूम पर है। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बोलते हैं, बताते हैं कि वह अभी रूम पर है, उसी को अरबी में बोलते हैं हुवा अल-हिन गुरफा मौजूद। मैं नहीं जानता हूँ काम। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं नहीं जानता हूँ काम, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी मालूम शुगुल, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ काम, या फिर ये कहेंगे कि आना माअर्फ शुगुल। इसका मतलब भी यही होता है कि मैं नहीं जानता हूँ काम। आना अरबी में मैं और मुझे को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को, और मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर आर्फ अरबी में जानता हूँ या जानने को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ काम, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी मालूम शुगुल। वह जानता है काम। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं नहीं जानता हूँ काम लेकिन वह जानता है काम, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मालूम शुगुल, या फिर हुआ आर्फ शुगुल, यानी कि वह जानता है काम। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, मालूम या फिर आर्फ अरबी में जानता है या फिर पता है को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह जानता है काम, उसी को अरबी में बोलेंगे हुआ मालूम शुगुल। मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वागा माफ़ी मालूम, यानी कि मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूँ। आना सव्वागा माफ़ी मालूम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, सव्वागा अरबी में गाड़ी चलाने को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं, मालूम या फिर आर्फ अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वागा माफ़ी मालूम। वह जानता है गाड़ी चलाना। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूँ लेकिन वह जानता है गाड़ी चलाना, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मालूम सव्वागा, यानी कि वह जानता है गाड़ी चलाना। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, मालूम या फिर आर्फ अरबी में जानता है या फिर पता होने को कहते हैं, और सव्वागा अरबी में गाड़ी चलाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि वह जानता है गाड़ी चलाना, उसी को अरबी में बोलेंगे हुआ मालूम सव्वागा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया। अस्सलाम।